नमस्कार दोस्तों। तो हम आप सभी के आज पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और पाइथागोरस से संबंधित जितने भी प्रमेय प्रमेय पर करा चुका हूँ, पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उसमें से पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ा चुके हैं और आज पाइथागोरस प्रमेय का विलोम की बात करेंगे। ठीक है, और अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी पूरी क्लास मिलती रहेगी, ये आपको विश्वास दिलाया गया है, तो विश्वास को अटूट नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरह से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि किसी बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या दिया है ध्यान से देख सकते हैं। इसमें एक बराबर वर्गों का योग बराबर है बोला है, दिया है, कह सकते हैं कि दिया है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, हमने एक त्रिभुज एबीसी कहेंगे दिया है, जिसमें दिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें अब इसमें यह बताना है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात कहें तो समकोण ज्ञात करना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हमें जो करना है इसमें रचना करेंगे, क्या रचना होता है अभी ये देखेंगे। रचना रचना में क्या चीज है, तो हम त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR बनाया या खींचा कह सकते हैं। ठीक है, रचना में हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR बनाएंगे जो कोण जिसमें कोण बनाया, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, PA बराबर ये PQ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये चित्र हम जब रचना करेंगे तो हम रचना का चित्र भी डालेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये पहले हमारा त्रिभुज ABC ABC, इसमें हमें ये 90 डिग्री सिद्ध करना है, जबकि हम रचना क्या किए हैं PQR। ठीक है, तो जो हमारा ये है मेरा 90 डिग्री रचना किए हैं और ये PQ हमारा किसके बराबर होगा, तो AB के, कॉमा QR बराबर होगा BC के। ये रचना में हमें तीसरी भुजा के सम्मुख बताना है कि यह कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ तक से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सी कोण किसके बराबर है। तो ये हम बारीकी से समझ सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपका अगर हो जाता है तो इसके बाद आपको प्रमाण देना है, क्या देना है, रचना के बाद देना है क्या, प्रमाण। किस में, त्रिभुज में देना है, अभी ये समझना है। प्रमाणित जब करना है हमको तो हमें किस में करना है, तो बाबू हम जब भी लेंगे तो हमारा ये चीज तो दिया हुआ चीज है, जब दिया हुआ चीज होता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें न्यू जो रचना करते हैं उसको लेकर चलना है। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से चलेंगे, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब बात हमें समझना है कि जो PR है इसका किसी के बराबर तुलना नहीं रचना में किए हैं, नहीं ना, तो अब समझो PQ के स्थान पर क्या रखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस QR के स्थान पर क्या है, BC का स्क्वायर। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो PR स्क्वायर है, ये PR स्क्वायर ध्यान से देखा जाए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या दिया हुआ है, AC स्क्वायर के बराबर। AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो हम देख रहे हैं PR के बराबर क्या आया, तो बाबू AC आया।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक नहीं है तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, जब ये निकल जाता है तो आपको क्या बताना है, अब त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एबीसी में क्या हो गया, अब ये समझो बाबू। त्रिभुज पी क्यू आर में एबीसी में देख रहे हैं कि एबी जो है यानी पी क्यू जो है एबी के बराबर है, ठीक है। बीसी जो है क्यू आर है जो बीसी के बराबर है, और अभी हम जो प्राप्त किए पी आर बराबर एसी, देख रहे हैं ना, पी आर बराबर एसी। अब बताओ बाबू, जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, जब भुजा बराबर तो अपने आप में ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज एबीसी के, किसके, त्रिभुज एबीसी के। तो हम यहां से तो कह सकते हैं ना कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, ठीक है। और हमें ये भी जानते हैं सर्वांग सम है तो सब भुजा भी बराबर, जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो जब कोण बराबर हो गया तो भुजा के सामने वाला, जब भुजा बराबर है तो इसके सामने ये है तो इसके सामने ये, ठीक है। तो एसी बराबर है तो कोण बी बराबर कोण कितना हो जाएगा, तो क्यू का मान है 90 डिग्री, और हमें इसी को हमें सिद्ध करना था। किसको करना था, इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो देख सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अगर इस वीडियो में जहां पर भी नहीं समझ में आया है तो बाबू बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। एक बार फिर से समझ लेंगे आपको क्या करना है। त्रिभुज एबीसी में मान दिया है, दिया रहेगा, ध्यान से देखो। इसमें किसी त्रिभुज मतलब हमने देखा त्रिभुज एबीसी, भुजा वर्ग कह रहे कि एक भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, एक भुजा जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, वर्गों के योग के बराबर है। तो अन्य दो भुजाओं में वर्गों का योग के बराबर है, तो पहली भुजा का समूह कोण, पहली भुजा जो है ये अन्य दो भुजाओं के वर्ग से, मतलब पहली भुजा के समूह कोण समकोण होता है, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो हमने कहा कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सम्मुख भुजा, मतलब हमारा जो तीसरी भुजा है ये पहली भुजा एसी है, मेरा पहली भुजा क्या है, एसी, दूसरी और तीसरी दो अन्य भुजाएं और ये पहली भुजा एसी हमारा, ठीक है। तो एसी के सम्मुख कोण कौन है, कोण बी, सिद्ध कर रहे हैं कि कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है, ठीक है। तो हमने रचना किया, उसके एक सम्मुख रचना हमें करना है पी क्यू आर। ये मत सोचिएगा कि इसका दूसरा रूट लाइन है, कुछ भी नहीं, आपको इसी तरह रटना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्यू आर बनाया जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, और पी ए पी क्यू बराबर ए बी क्यू आर बराबर बी सी, इसलिए प्रमाण करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहेगा पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं पी क्यू बराबर ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों देखें ए सी का स्क्वायर। यहाँ पर हम देख सकते हैं अब त्रिभुज पी क्यू आर में एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बराबर ए बी, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी हमारा जो माना गया था वो हमारा दोनों था, और तीसरा के रूप में हमारा पी आर बराबर ए सी भी आ गया। तो हम देख सकते हैं कि तीनों भुजाएं अपने आप में, ये तीनों भुजा अपने आप में बराबर हो गया, तो तीनों कोण भी तो बराबर हो सकता है, ठीक है। जब उसके सामने वाला भुजा तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, और बी बराबर कितना, कोण क्यू का मान 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और इसी में है जो एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित आते रहता है, ठीक है। जितने भी एग्जाम से संबंधित है, जितने भी 6 चैप्टर का हो या किसी भी चैप्टर का हो, आपको धीरे धीरे वीडियो में सभी एग्जाम से पहले मिल जाएंगे, क्योंकि आपको तैयारी मजबूती से दे देना है क्योंकि आपका एग्जाम में न छूटे, ठीक है। आप सिर्फ रिवाइज पे लगे रहिए। चलिए समय नहीं लेंगे ज्यादा, एक क्वेश्चन है देख लिया जाए। त्रिभुज कह रहे क्वेश्चन एबीसी एक सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC,
AC बराबर VC है, यदि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है, ये क्वेश्चन पहले देना है हमें, ठीक है, जिसका कोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें यह समझना है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कौन सा? C समकोण है, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है तो सिद्ध करना है। तो ध्यान से समझो, पाइथागोरस प्रमेय नहीं, पहले दिया है जो चीज हमें लिखना है, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें C समकोण है, ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि कोण C समकोण है, ठीक है, ABC में दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है क्या करना है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्रमाण करेंगे। रचना करने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो हम देखेंगे उसके आगे की कहानी, ठीक है, पहले प्रमाण पे देखते हैं। तो हमने देखा क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहां पर हमने देखा त्रिभुज ABC, ठीक है, हमको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में प्रमाण है त्रिभुज ABC में क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसमें तो हमारा C यहाँ पर है ना, C समकोण है, एक मिनट, सॉरी, तो हम कह सकते हैं यहाँ ABC, चलिए, ठीक है, तो हमारा AB का स्क्वायर होगा, कर्ण हमारा क्या है AB स्क्वायर, लंब हमारा क्या है AC का स्क्वायर प्लस क्या चीज है BC का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन क्या बराबर है, तो यहाँ पर दोनों बराबर है, ठीक है, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और AC बराबर क्या है BC, दोनों बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AC स्क्वायर, तो कितना आया 2AC का स्क्वायर। ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट इस तरह से अगर रहता है तो, ठीक है। तो अगले वीडियो में और सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो करके जाइएगा, ठीक है, थैंक यू।